नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। देश में उपेक्षित यानी कि त्याज्य गौवंश की संख्या बहुत अधिक है। 20वीं जो पशु जनगणना थी, उसके अनुसार हमारे देश में 50 से 60 लाख ऐसे गौवंश हैं जो उपेक्षित हैं, जो बेसहारा हैं, जो सड़कों पर या फिर गौशालाओं में जीवन यापन करने पर विवश हैं। लेकिन इनकी गहराई से देखें तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। नस्ल संवर्धन से या इनकी देखभाल से ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत सी उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि यदि गहराई से देखें तो जितने भी गौवंश हम उपेक्षित श्रेणी में रखते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा गौवंश ऐसे हैं कि जिनमें पूरी उत्पादकता है, जो अभी वयस्क की उम्र में है, जो ऐसी गायें हैं जिन्होंने अभी तक 1-2 बच्चे को जन्म दिया है, यानी कि पूरी तरह से इनका प्रजनन काल चल रहा है। ऐसे में यदि हम थोड़ा-सा ध्यान दें, थोड़ा-सा इन पर ध्यान केंद्रित करें, तो निश्चित रूप से इन्हें ना केवल उपयोगी बनाया जा सकता है, बल्कि इतने बड़े बोझ को सहने के लिए हम दूसरों पर आश्रित जो रहते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा गौवंश त्याज्य श्रेणी में कैसा चला गया, उपेक्षित क्यों हो गया? तो उसके कुछ कारण हैं। कारण ये है कि कई पीढ़ियों से हमने गाय के आहार पर, गाय की व्यवस्था पर, गाय की जो देखभाल है, उस पर हमने अपना ध्यान ही केंद्रित नहीं किया। इसलिए ज़्यादातर गौवंश के अंदर कुपोषण की स्थिति देखने में आती है, उनमें पोषक तत्वों की भारी कमी है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण, हमने गायों को जब जब वो हीट पे आती हैं, जब वो उनका मध चक्र शुरू होता है, जो गर्भधारण की प्रक्रिया है, उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। ये जो गर्भधारण की प्रक्रिया है, पिछले 50 सालों में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है, पूरी तरह से बिखर गई है, क्योंकि ना तो अब अच्छी नस्ल के नंदी आस-पास सहजता से उपलब्ध होते हैं, और जो होते भी हैं, तो उनसे सहजता से हम गायों को गर्भाधान की प्रक्रिया से में अम, हम सफल नहीं हो पाते। तो इसके कारण जो गाय गर्भ धारण करती हैं, जिन बच्चों को जन्म देती हैं, उनके गुण जो हैं, उनके अंदर जो क्षमता है, वो माँ से भी निम्न स्तर की होती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो गौ की नस्ल होती थी, जो हमारी गाय की नस्लें थी, वो अपने गुण खोती चली गई। इसीलिए आज भी जितना गौ उपेक्षित गौवंश है, उनमें से हर जो नस्ल है उसकी गौ मिल जाती है। उसमें से 40% तो ऐसी गौवंश है जो मिक्स्ड कैटेगरी में आती है। इसमें सिंधी भी हैं, रेड सिंधी भी हैं, थारपारकर भी हैं, गिर भी हैं, साहिवाल भी हैं, यानी कि हर नस्ल की उसमें गाय आती है। आप यदि गिर को आज उच्च श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन जो उपेक्षित गौवंश है, उसमें से 10 से 12% गिर नस्ल की आती है। जो उपेक्षित है, जिनको क्रॉस कर दिया गया, या जिनकी नस्लों में हमने गिरावट ला दी। तो यदि ऐसे जो 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 अच्छी जो गाय हैं, जो गुणवत्ता में तो निम्न स्तर की हैं, लेकिन अच्छी इनकी जो उम्र है, जो अभी 4 से लेकर 7-8 साल के आसपास की हैं, जिनमें पूरी उत्पादकता है, पूरा उनमें क्षमता है, यदि इनके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करें, तो निश्चित रूप से न केवल इनकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, इनके द्वारा ऐसी बछड़ियों को जन्म दे सकते हैं, जो नस्ल सुधार के लिए हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन सकती हैं। ऐसे प्रयोग हो भी रहे हैं, हम लोग भी ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। यदि आपके पास, आपकी गौशाला में, आपके आस-पास ऐसी उपेक्षित गौ हैं, तो आप भी इसमें अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। इस कार्य को आप भी अपने माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है? महत्वपूर्ण है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन यही है कि जो त्याज्य हैं, जो उपेक्षित गौवंश हैं, वो कुपोषित हैं, वो नेगेटिव एनर्जी में हैं, क्योंकि उनका शारीरिक विकास जब हुआ, उन्हें पर्याप्त पोषक तत्व युक्त आहार नहीं मिला। तो पहले तो उनके कुपोषण को दूर करना है। दूसरा, ऐसे गौवंश में कई तरह के इन्फेक्शन हैं, चाहे वो आंतरिक इन्फेक्शन है या बाह्य इन्फेक्शन है। आंतरिक इन्फेक्शन में पेट के कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि अधिकांश गौवंश के अंदर पेट के कीड़े विद्यमान रहते हैं। तो कुपोषण को दूर करने के लिए, उनकी नेगेटिव एनर्जी को सामान्य एनर्जी पर लाने के लिए, उनको उपयुक्त पोषक तत्वों संपन्न हमें आहार की देने की आवश्यकता है। साथ में उन्हें कुछ औषधियों की भी आवश्यकता है। कुछ लोग उपेक्षा करते हैं, कुछ लोग आशा रखते हैं कि अब औषधि नहीं देंगे,
हमने उन्हें ऐसे ही ठीक करना है। ऐसे ठीक वाली बात सही नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से सोचिए। आप स्वयं जहाँ से सफ़र करना चाहते हैं, आप महँगे से महँगे मोबाइल लेके आप घूमते हैं। आप हर आधुनिक सुविधा का भोग करते हैं। आज अपने घरों में, आश्रमों में या आप अपने ऑफ़िसेज़ में आप एसी का प्रयोग करते हैं, या फिर घर में कोई बीमार पड़ जाता है या आप स्वयं बीमार पड़ जाते हो, क्या आप आधुनिक चिकित्सा की मदद नहीं लेते? हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हठधर्मी श्रेणी में आते हैं, लेकिन आज ऐसी आशा कोई नहीं कर सकता। यदि किसी को हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी को किडनी संबंधी प्रॉब्लम हो जाए, किसी में खून की कमी है और उसमें खून चढ़ाने के लिए यदि डॉक्टर बाध्य करे, तो आप कहोगे हमें खून नहीं चढ़वाना, हमें तो ऐसे ही खून पूरा करना है। तो ऐसा कोई भी समझदार व्यक्ति आपको आस-पास नहीं मिलेगा, तो फिर हम गाय से कैसी अपेक्षा करें? गाय की फिर ऐसा तिरस्कार क्यों करें? तो यदि हमें आवश्यक है, तो उनके लिए कुछ ऐसी प्रभावशाली दवाएँ आज हमारे पास उपलब्ध है, जिनके माध्यम से हम गाय की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव या समान एनर्जी लेवल पे ला सकते हैं। इसके लिए हम पेट के कीड़ों की दवा से शुरू कर सकते हैं, फिर उनको संतुलित आहार की शुरुआत करा सकते हैं, साथ ही उन्हें मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करा सकते हैं। मिनरल मिक्सचर, कई मिनरल तो गाय के या हमारे स्वयं अपने लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इनकी कमी हो जाती है, तो इनसे हमारी कई जैव रासायनिक क्रियाएँ प्रभावित होती हैं। हम सामान्य क्रियाएँ खो देते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, या फिर हमारी जो प्रजनन क्षमता है वो सीधे-सीधे प्रभावित होती है। और गाय के साथ में प्रजनन क्षमता के साथ में दूध उत्पादक क्षमता भी जुड़ी हुई है। यदि हमारी माँ-बहन कम मात्रा में दूध पैदा करें, तो हम बच्चों का जो शारीरिक विकास है, ऊपरी आहार के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। लेकिन गाय के साथ तो हम कभी सोचते ही नहीं। तो ऐसे में उपयुक्त मिनरल मिक्सचर का भी उपेक्षित गायों को सेवन कराना आवश्यक है। इसके लिए लिपो फैट प्लस का प्रयोग करा सकते हैं। इस लिपो फैट में हर तरह के जो आवश्यक पोषक तत्व इसमें विद्यमान हैं। आप गैलेक्सूट का प्रयोग करा सकते हैं और दूसरे कई ऐसे मिनरल मिक्सचर्स हैं, इनका प्रयोग करा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि उत्पादकता में इसलिए गिरावट आती है, पहला तो उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, तो पोषक तत्वों की तो हम कमी उनके पोषक आहार से दूर कर सकते हैं। कई बार उनके शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो जाता है। हार्मोनल असंतुलन के कारण वो समय पे हीट पे नहीं आती है, या गर्भ धारण नहीं करती हैं, या फिर गर्भ धारण कर लें तो बार-बार अबॉर्शन का सामना करती हैं। उनके शरीर में बच्चे का विकास पूरी तरह से सामान्य नहीं होता, तो वो बच्चा गिरा देती हैं। और कई बार ऐसा है कि उनको बार-बार कई तरह के संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ता है, तो इसके कारण भी वो बच्चे गिरा देती हैं। तो या फिर उनकी उत्पादक क्षमता में कमी आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम उपयुक्त दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि जब भी हम गाय को हम सीमन का प्रयोग कराते हैं, जब भी हम उसको जो बीज देते हैं, जो सीमन देते हैं, वो अच्छी नस्ल के ग्रंथि से हो। और अच्छी नस्ल तो हमारे आस-पास सहजता से उपलब्ध नहीं है, तो आजकल तो बैंक खुल गए हैं। तो आप उन बैंकों से, उन जगहों से बीज ले सकते हैं और उस बीज का अपनी गाय के अंदर स्थापन कर सकते हैं। आज बहुत सारी देसी नस्ल का बीज सामान्यतः उपलब्ध है। आप गिर का चाहें तो गिर का बीज भी उपलब्ध है। आप थारपारकर का चाहिए, आप कांकरेज का चाहिए, आप रेड सिंधी का चाहिए, साहिवाल का चाहिए, किसी भी आप गौवंश का आपको सीमन चाहिए, बीज चाहिए, वो सहजता से उपलब्ध है। लेकिन यहाँ उपयुक्त चुनाव को ध्यान देना आवश्यक है कि कोई भी बीज नहीं, कोई भी सीमन नहीं, उपयुक्त गुणों का, अच्छी नस्ल का, जिसकी जो पेडिग्री अच्छी है, ऐसे नस्ल के सीमन से आप अपनी किसी भी, जो चाहे वो ज्ञात नस्ल है जो या अज्ञात नस्ल है, उसको यदि आप बीज देंगे तो निश्चित रूप से उसकी बछिया भी अच्छी नस्ल की होगी, उत्तम गुणों को लेके आएगी, और स्वयं उस गाय की जो दूध उत्पादन क्षमता है, उसके दूसरे गुणों में वृद्धि होगी। तो आप ये प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को लेकर ना केवल आप गौ रक्षा के काम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन गौ संवर्धन का जो काम है, बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमने भी एक योजना बनाई है, हमने भी एक प्रोटोकॉल बनाया है, उसके माध्यम से हम गौ की नस्ल सुधार में लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि इस नस्ल से, इस इस प्रोटोकॉलिक प्रक्रिया से ना केवल हम नस्ल सुधार का काम करें, बल्कि गाय रक्षा के कार्य में जो सैकड़ों वर्षों से बहुत सारी संस्थाएं लगी हैं, बहुत सारे महापुरुष लगे हैं, उस काम को भी हम अब लक्ष्य तक पहुंचा सकें। धन्यवाद मित्रों।